लाइव वीएनएस टॉप 10 हेडलाइंस के प्रायोजक है इंदिरा डायग्नोस्टिक सेंटर, अखरी बाईपास चौराहा, वाराणसी। वाराणसी में मंगलवार को कोरोना के 220 नए मामले सामने आए हैं। बीते 24 घंटे में कोरोना से 5 मरीजों की मौत हुई है। मंगलवार को होम आइसोलेशन से 372 मरीजों को छुट्टी मिली, जबकि अस्पताल से 45 मरीजों को डिस्चार्ज किया गया है। जिले में कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 737 है। अब तक 81,173 कोरोना पॉजिटिव मरीज वाराणसी में मिल चुके हैं, जिनमें से 72,565 लोग स्वस्थ हो चुके हैं, जबकि एक्टिव केसों की संख्या 2,051 है। मंडवाडी थाना अंतर्गत कंदवा इलाके में मंगलवार की सुबह रास्ते के विवाद को लेकर महिला की लाठी और रॉड से पीटकर हत्या कर दी गई। इस दौरान बीच बचाव के दौरान महिला के पति सहित परिवार के 4 सदस्य घायल हुए हैं। घटना की सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने घायलों को अस्पताल पहुंचाया और महिला के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस के अनुसार पटीदारी में रास्ते के विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया गया है। फिलहाल मौके से एक व्यक्ति को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। ये मड़ुवाडी थाना क्षेत्र के कंदवा क्षेत्र में प्रजापति बस्ती है, जहाँ पे 2 आपस में रिश्तेदार हैं। इनके बीच में एक ज़मीन के रास्ते को लेकर विवाद हुआ, जिसमें आपस में सुबह 7:30 बजे के आसपास मारपीट हुई और इसमें लाठी डंडे से मारपीट हुई, जिसमें एक महिला जो है एक पक्ष की घायल हो गई और घायल होने के दौरान बाद में हॉस्पिटल में ये लोग ले गए, वहाँ जाके इनकी मौत हो गई। एफसीआई में नौकरी दिलाने के नाम पर वाराणसी में 25 लाख रुपए की धोखाधड़ी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। इस संबंध में लंका थाने में 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। चंदौली निवासी एक व्यक्ति ने लंका थाने में शिकायत दर्ज कराई है कि कुछ लोगों ने उनसे तथा उनके दोस्तों से 25 लाख रुपए लेकर एफसीआई में नौकरी दिलाने का वादा किया था, लेकिन न उनकी नौकरी लगी और न ही पैसे वापस किए जा रहे हैं। पैसे मांगने पर जान से मारने की धमकी दी जा रही है। पुलिस मामले में मुकदमा दर्ज करते हुए जांच में जुट गई है। जैतपुरा थाना अंतर्गत चौका घाट कॉटन मिल के पास स्थित संजय अपार्टमेंट में रहने वाले रामशरण जायसवाल ने अपार्टमेंट में रहने वाले दिलीप श्रीवास्तव पर अपने ऊपर एसिड अटैक का आरोप लगाया है। वहीं दिलीप श्रीवास्तव और उनकी पत्नी मनीषा श्रीवास्तव ने अपनी बेटी के साथ रामशरण जायसवाल पर छेड़खानी का आरोप लगाया है। फिलहाल इस संबंध में दोनों पक्षों की तहरीर लेकर पुलिस जांच में जुट गई है। कोरोना काल में फ्रंट लाइन कोरोना वॉरियर बनकर उभरे डॉक्टर्स और मेडिकल स्टाफ की सभी तरफ तारीफ हो रही है। ऐसे में राज्य सरकार ने हाल ही में एक आदेश जारी करते हुए चिन्हित मेडिकल सेवा से जुड़े कर्मचारियों को 25% प्रोत्साहन राशि देने का ऐलान किया है। इस घोषणा के बाद राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद ने इसका विरोध शुरू कर दिया है। मंगलवार को कबीर चौरा मंडलीय चिकित्सालय के डॉक्टर्स नर्सिंग स्टाफ ने काला फीता बांधकर इस आदेश का विरोध किया और इमरजेंसी पोर्टिको में आदेश की प्रतियां जलाई। सभी ने एकजुट होकर कहा कि यदि प्रोत्साहन राशि देना है तो सभी को दीजिए, क्योंकि सभी ने एक बराबर कार्य किया है, चाहे वो 10% ही क्यों ना हो। मैं शरण कुमार सिंह, अध्यक्ष राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद जनपद शाखा वाराणसी। आप भी इस बात के गवाह होंगे कि हमारे कम से कम 75-80% एक स्थिति थी कि लोग पॉजिटिव थे, लेकिन पॉजिटिव से नेगेटिव होते पुनः आके ज्वाइन कर लेते ड्यूटी। तो जब हम सभी ने अपने जान की बाजी लगाकर और जनहित में कि किसी भी मरीज को परेशानी न होने पाए, जब हमने संपूर्ण दिया तो सरकार को भी ये चाहिए कि सभी को संपूर्ण दे। उन्होंने भेदभाव कर दिया। इसी बात को लेकर हमारा विरोध था। बंगाल की खाड़ी में बन रहे चक्रवाती तूफान यास का असर चंदौली जिले में भी देखने को मिलेगा। 26 से 29 मई तक हल्की भारी बारिश व आंधी तूफान की आशंका है। इसको देखते हुए मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ ने ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए सावधानी बरतने की सलाह दी है। आंधी बारिश से जनजीवन की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में बिजली आपूर्ति भी बाधित हो सकती है। ऐसे में लोग पहले से ही तैयारी कर लें। फूलपुर थाना क्षेत्र के पिंडरा बाजार के व्यापारियों ने स्थानीय पुलिस पर उत्पीड़न और बेरहमी से मारपीट करने का आरोप लगाया है। इस संबंध में कई व्यापारियों ने क्षेत्राधिकारी पिंडरा और एसडीएम पिंडरा से लिखित शिकायत भी की है। साथ ही विरोध में अपनी अपनी दुकानें भी बंद कर दी हैं। वहीं इस पूरे मामले पर क्षेत्रीय विधायक
डॉक्टर अवधेश सिंह ने भी नाराजगी व्यक्त करते हुए मारपीट करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की बात की है। वित्तीय वर्ष 2020-21 की समाप्ति पर माह मार्च 2021 की प्रगति के आधार पर की गई फाइनल रैंकिंग के अनुसार वाराणसी को प्रदेश में 5वां स्थान मिला है। रैंकिंग निर्धारण के लिए शासन द्वारा 73 अति महत्वपूर्ण विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन किया गया। विकास के इन 73 कार्यक्रमों में वाराणसी को 64 कार्यक्रमों में ए श्रेणी, 4 कार्यक्रमों में बी श्रेणी, 1 कार्यक्रम में सी श्रेणी और 1 कार्यक्रम में डी श्रेणी हासिल हुई है। 2 दिवसीय दौरे पर वाराणसी पहुंचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को सर्किट हाउस में पद्म विभूषण पंडित छन्नूलाल मिश्र और उनकी पुत्री नम्रता मिश्रा से मुलाकात की। नम्रता मिश्रा ने बताया कि सीएम से मिलकर पंडित छन्नूलाल मिश्रा खुश और संतुष्ट हैं। सीएम योगी ने पंडित छन्नूलाल मिश्र की पत्नी और बेटी के निधन पर शोक व्यक्त किया है। सीएम ने पंडित छन्नूलाल मिश्र को भरोसा दिलाया है कि संगीता मिश्रा के इलाज के दौरान हुई मौत के मामले में उच्च स्तरीय जांच होगी। सीएम योगी ने पंडित छन्नूलाल से कहा कि आप पर प्रदेश और देश को नाज है। इस कोरोना काल में खुद का ख्याल रखें और आपकी समस्या हम देखेंगे। 2 दिवसीय वाराणसी दौरे पर निकले सीएम योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को शहरी सामुदायिक केंद्र शिवपुर का निरीक्षण कर वैक्सीनेशन के बारे में जानकारी ली। साथ ही कोविड वैक्सीन लगवाने आए लाभार्थियों से बातचीत कर उनका हालचाल भी लिया। इसके साथ ही उन्होंने केंद्र पर ही वाराणसी के स्मार्ट सिटी के द्वारा ड्रोन के माध्यम से गंगा की निगहबानी और सैनिटाइजेशन कार्यक्रम का भी शुभारंभ किया। इसके अलावा 2 अन्य ड्रोन से वाराणसी की बस्तियों में मेडिसिन किट व पब्लिक एड्रेस सिस्टम के साथ ही लोगों को जागरूक करने का कार्य भी किया जाएगा। डॉक्टर